जब स्टार्ट हुए पढ़ाई के लिए, आगे चलने के लिए, तो ट्रैवल करना पड़ता था 6 स्टेशन, भाईंदर से गोरेगांव। वो ट्रैवलिंग के हिसाब से सब अगेंस्ट थे कि किसी ने बोला मरे हुए बच्चे को मार देगी, किसी ने बोला बाद में जब स्कूल यहाँ होंगे तब चले जाना। सपोर्ट किसी ने नहीं दिया, पर अगेंस्ट भी नहीं थे ज़्यादा। पर जब निकलना ही अकेले है तो सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट देयर इज़ नथिंग। आपको चलना है, बस चलना है। दिशा जब मिले तो बहुत इजी हो जाता है, जब तक दिशा ना मिले तब तक आप भटकते रहो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, क्योंकि कोई भी एक सही जवाब नहीं दे पाता आपको। फैमिली सपोर्ट था भी और नहीं भी। था कैसे कि एवरीबडी वाज स्टैंडिंग बिसाइड मी कि तुम करो, पर करना क्या है, कैसे है, और करने के लिए जो दिक्कतें आ रही है उसमें किसी का सपोर्ट नहीं होता है। अगर ट्रैवल करना है तो ऑल अलोन करना है, लैंग्वेज ढूंढनी है तो ऑल अलोन ढूंढनी है। सब लोगों को यही चाहिए कि एक अपने कंफर्ट जोन में रह के तुम करो, बट यहाँ चैलेंज होता है अपने कंफर्ट जोन से निकलो, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो कंफर्ट जोन से जब निकलना होता है तो नोबडी वाज देयर, आई फेल्ट माई सेल्फ ऑल अलोन देयर। जब भी कुछ सिखाना होता तो सब केवल मेरी तरफ उंगली करके बोल देते थे, हाँ ये सिखा देगी। कैसे सिखाएगी, क्या नहीं सिखाएगी, नहीं, किसी को नहीं पता है। ट्रैवल करना है तो सब बोलेंगे अच्छा बाबा ये तो ट्रैवल करती है, इतना बच्चे को तो देखो कर ही नहीं पाएगी, क्या है 2 साल चल लेगी फिर तो रुकना ही पड़ेगा। उन्हें नहीं पता था कि मैं तो मीलों दौड़ने वाली हूँ। हस्बैंड सपोर्टिव थे, उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया। उन्हें पढ़ना लिखना तो शायद आज भी नहीं आता, ना तो उन्हें पता था कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में या कौन से क्लास में है, बट उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया जो मेरे लिए बहुत सही था। मुझे भाईंदर से गोरेगांव परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया, एंड इट वॉज रियली गुड फॉर मी एंड माई चाइल्ड। तो वहाँ से जर्नी ईजी हो गई हमारी। तो मैं जब ट्रैवल करती थी भाईंदर से गोरेगांव एवरी डे, मुझे 4 बार आना जाना पड़ता था अनुज को छोड़ने, लेने। तो मैं लोगों की केवल इंग्लिश वाली बातें सुनती थी, हिंदी वाली मुझे सुनाई नहीं देती थी। इंग्लिश में सुनती थी, उनको अंदर लेती थी क्योंकि खुद भी इंग्लिश पढ़ रही थी तब। स्पेशल स्कूल में एक रहता है कि आप उसी क्लास के पीछे बैठोगे, तो आप भी स्कूलिंग ही कर रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि इंग्लिश लैंग्वेज तो देना ही है, बिकॉज अभी का जो जनरेशन है और जो एजुकेशन है दैट डिमांड्स इंग्लिश। सेकंड है कि हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी लोकल लैंग्वेज भी देने की। अगर नहीं होती है तो कोशिश करें, और नहीं तो बड़े होके हमारे बच्चे खुद ही सीख लेते हैं, जैसे अनुज सीख रहा है वाया इंटरनेट। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, बट हाँ लोकल लैंग्वेज ज़रूर दें। जैसे मुझे भी आज भी सब बोलते हैं क्या किया तुमने, हिंदी तो नहीं सिखाई। कोई बात नहीं, अब सीख लेंगे, वो खुद ही सीख रहा है अब तो। ही इज़ अ वेरी मच इंडिपेंडेंट। एक और बात बहुत अच्छी लगी, जो नीचे बच्चों के साथ जब खेलता था, इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश समझता था, बट फर्स्ट वर्ड लाया कुत्ता, सीख कर आया था नीचे से, नॉर्मल बच्चों से सीख के आया था कुत्ता, गाली। पर हमारे लिए वो वर्ड बहुत ऑस्पिशियस लगा मुझे, क्योंकि सीख के आया, दूसरों से सुन के सीख के आया, तो खुद से सुनना सीखा इसने। तो दैट वाज माय पार्टी टाइम। बात जब आई तब बेटे को नॉर्मल स्कूल में डालना था। एक छोटी सी स्कूल भी ढूंढी अंधेरी में। पहले इनिशियल स्टेज पे हमने घर में पढ़ाई करवाई, स्कूल में भी भेजा। उसके बाद में नॉर्मल स्कूल ढूंढी, छोटी सी स्कूल में भेजा। 12 बच्चों के बीच में मेरा बच्चा आराम से कर पा रहा था, मैं भी खुश थी। अब एक बड़ी स्कूल का सपना था दिमाग में कि कहीं एक बड़ी स्कूल चाहिए। आजकल एक वो हो गया है
फंडा की ट्यूशन में भेज दिया तो बच्चे के 90% आने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब तक एज अ पेरेंट तुम नहीं बैठते पास में, हम नहीं करते उनके साथ में बच्चों के, तो नहीं होता है। घूम के आते हैं जब बाहर के देशों में, वहाँ अपना तो लगता है, जबकि लोग यहाँ आके बोलते हैं कि वहाँ अपनापन नहीं है, वहाँ खाली है। पर जब मैं जाकर आई मुझे लगा वहाँ ज़्यादा अपनापन है, बिकॉज वहाँ सबको एक नज़र से देखते हैं। साइन लैंग्वेज बहुत अपोजिट चीज़ है ये। जब इसकी दुनिया में साइन लैंग्वेज आई तब मैं रेडी नहीं थी फॉर द साइन लैंग्वेज, बिकॉज बचपन में वोकेब थी, बोलना था, हम फोर्स करते थे बोलो। वक्त पलटा जब डेफ बच्चों का ग्रुप बनता है, किसी के पास कोई लैंग्वेज होती है, किसी के पास कोई, तो सबकी एक लैंग्वेज होना मुश्किल होता है, तो और सबकी एक वोकेब होना भी मुश्किल है। तो जब ऐसी सिचुएशन आई, ही शिफ्टेड हिमसेल्फ इनटू साइन लैंग्वेज। जब पहले इसने शुरुआत की थी साइन लैंग्वेज में बात करने की, तो थोड़ा तकलीफ हुआ कि इतने साल तो हमने पढ़ाया, बट राइट नाउ आई एम हैप्पी। वाई? बिकॉज ही हैज़ हिज ओन कम्युनिटी, जहाँ वो बहुत फटाफट बात करना चाहता है, जहाँ ये नहीं पूछना पड़ता है आप कितने पढ़े हो, क्या मैं आपसे हिंदी बात करूँ या इंग्लिश। आज मुझे साइन लैंग्वेज पे प्राउड फील होता है, बिकॉज ये इनकी खुद की लैंग्वेज है, जिसको शायद मैं सीख पाऊँ तो टाइम लगेगा, बट ही हैज़ दैट इनबिल्ट, तो अच्छा लगता है। फ्यूचर प्लान्स फॉर मी, ही हैज़ टू बी हैप्पी फर्स्ट। सेकेंड, अच्छी जॉब, वो ज़रूरी है, जॉब अच्छी चाहिए, और उसके लिए केवल कंपनीज को हमारे साथ थोड़ा सा वक्त, दो मिनट ही तो ज़्यादा मांगते हैं हम लोग, कि नहीं सुन पा रहे हैं तो थोड़े से शब्द धीरे बोले। तो जॉब अच्छी चाहिए, और हाँ, एक लड़की अच्छी सी, अगर आप सबको पता हो तो भेज देना मुझे तो एक अच्छी लड़की, ताकि घर बसे और शादी कर ले।